समर वेकेशन स्टार्ट हो जाए और हम कहीं घूमने ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। बस फिर क्या था, फिर मैं और मेरे मम्मा निकले अपने फेवरेट काम दैट इज शॉपिंग के लिए और लिए ढेर सारे कपड़े। ये अगले दिन हमने अपना छुपाया हुआ सामान ढूंढना शुरू किया और फिर सोचा कि अब पैकिंग शुरू कर दी जाए, फिर ही कुछ आगे का प्लान बनेगा। फिर अपने पलों को हमने और हसीन बनाने के लिए एक कार बुक करी और फिर उसमें शुरू करी अपनी जर्नी। थोड़ा टाइम सफ़र करने के बाद हमने लगाई अपनी असली महफिल और शुरू किया थोड़ा फंक्शन और थोड़ा बहुत डांस वगैरह आया। रास्ते में मैंने और इस क्यूट सी बच्ची ने खेली ढेर सारी गेम्स ताकि हम बोर ना हो सके। फिर हमने जो हम अपना खाने पीने का सामान लेके आए थे वो खाना पीना शुरू करा और इसके बगैर तो ट्रिप क्या ही होता। 8 घंटे के सफ़र के बाद हमें फाइनली पहाड़ दिखने शुरू हुए। फिर क्या, फिर हम उतरे अपनी कार से, फाइनली हमें सुकून मिला, थोड़ा रेस्ट वगैरह ली और हमने फंक्शन और हमने खुद से लाए हुए सिलेंडर में मैगी बनाई और साथ में थोड़ी भी एक चाय की चुस्की। भाई साहब रश इतना था जिसकी कोई हद ही नहीं थी और पूरे 2 घंटे के बाद हम निकले रश के बाहर। और फिर समझे यार, रात को ये लाइटनिंग इतनी सही लग रही थी ना, बाहर अंधेरा और टनल के अंदर इतनी लाइटनिंग, वाह वाह। तक हम पहुंच चुके थे और हमें रूम्स फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद मिले। इसी के साथ हमारा अगला दिन शुरू होता है। तो लीजिए अब दर्शन कीजिए हमारी वो जगह पे, वहाँ जहाँ पे हमने स्टे करा था रात को। और रात को लाइटनिंग प्रॉब्लम थी जिस कारण मैं कुछ भी दिखा नहीं पाई थी। तो ये है वो घर जिसमें हम रुके थे, रूम आई मीन टू से। तो सबसे पहले सारे सुबह उठ के ताज़ी हवा के ले रहे हैं मज़े। तो ये आ जाता है यहाँ की स्पेशलिटी, ये है ट्री हाउस जो ना एक रूम ट्री के अंदर ट्री के साथ बना हुआ है। तो ये प्लम्स आपको यहाँ पे शरिया में दिखने को मिलेंगे, लाइक कई गिरे होंगे या फिर हमने पेड़ वगैरह से उतारे थे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे चल रही है चाय बनाने की तैयारी और ये मैगी भी थोड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। तो अब चाय बन चुकी है तो सर्व हो रही है और सारे पी के फिर यहाँ से निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अभी अब अपनी डायरेक्ट डेस्टिनेशन में तो पहुंचे ही नहीं थे ना, तो अब हम पहुंचे अपनी डायरेक्ट डेस्टिनेशन जीबी में। तो अब हम यहाँ पे नया कमरा देख रहे हैं। हमें रास्ते में नज़र आई कुछ मार्केट, लोकल मार्केट, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे थोड़ा 1-2 सामान दिखे तो फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हैंडलूम की शॉप पे उतरे और यहाँ पे देखा सामान। तो फिर फाइनली हमें अपनी सही डेस्टिनेशन जीबी में रूम मिले। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत कम टूरिस्ट स्पॉट जगह के बारे में पता है, तो यहाँ पे ना होटल्स वगैरह भी कम ही है, ज़्यादा अच्छे खासे वाले। तो हमें फिर ऐसा सा रूम ही मिला तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। हमारा मेन मोटिव तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का है, तो एक्सप्लोर करने में ध्यान देंगे ज़्यादा। तो फिर हम अपने निकले आगे घूमने फिरने के लिए जगहों पे। तो हमें यहाँ से ये क्या कि वापस भेज दिया गया कि आगे रास्ते बहुत नैरो हैं और आगे जाना बहुत रिस्की है। तो यहाँ से हमने वापसी कर ली और हमने अपना रास्ता बदल लिया दूसरी टूरिस्ट स्पॉट पे। तो ये रास्ते में ना हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स देखने को मिली जिसको ना नेट्स वगैरह के कवर किया हुआ था और ये हमें इतनी सुंदर लगी ना, कसम से बहुत ही सही लग रही थी। शायद ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो फिर ये हमें बहुत ही एक प्यारी सी जगह देखने को मिली जहाँ पे हमने ढेर सारा किया फोटोशूट और बहुत ही इंजॉय किया इस ठंडे ठंडे मौसम और ठंडे ठंडे पानी में। जय माता दी। हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और यहाँ हमारी एक और ब्लॉगिंग चल रही है और फिर थोड़े समय बाद बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हमारे साथ हुआ एक फालूदा। हमें यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लेक के नाम पे ये देखने को मिला। फिर क्या यार, भगवान ने किसी न किसी टाइम पे हमारे साथ अच्छा भी करना ही था, तो ये हमारा बेस्ट मोमेंट था। हमें हिमाचल की मोस्ट फेमस डिश सिड्डू खाने को मिला और हम सभी ने इसको बहुत इंजॉय किया। चिबी इज बेसिकली सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, तो यहाँ पे हमें एक और वाटरफॉल देखने को मिला। फिर हमने इस चिबिटन मार्केट में इंजॉय वगैरह करा और एक्सप्लोर करा। सो लेटर ऑन आफ्टर एक्सप्लोरिंग वी फेड दीज हंग्री डॉग्स एंड देन लेटर ऑन we returned back to our rooms and then we enjoyed a lot and we siblings do fight and had a little bit memories we made together, and with this we ended up our day 2. So good morning peeps, it is
थर्ड डे इन टेपे। सो सबसे पहले जो हमारे रूम्स के पास ये रिवर साइड एरिया था, तो यहाँ पे हमने पहले नहाया धोया, थोड़ा एंजॉय वगैरह किया अपना। तो फिर हमने अपना तैयार होना शुरू हुए और ये मेरा मेकअप हो गया था बिल्कुल ख़राब, तो मामा ने मेरा वो सही किया। एंड फिर हमने घूमी अपने दिन की पहली डेस्टिनेशन, डेट इज़ मिनी थाईलैंड। ये भी बहुत प्रिटी जगह थी, यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैकिंग करने को मिली और कुछ लोग जा भी नहीं पाए क्योंकि ट्रैकिंग थोड़ी रिस्की थी। इसी के साथ फ्री होने के बाद हमने अपना लंच करा और बहुत भूख लगी थी, फिर हमने ये थोड़ी पकाई वगैरह की यहाँ पे पंप के साथ, पानी के साथ। सो नाउ आई एम गोना शो यू द थर्ड डेस्टिनेशन ऑफ आवर डे एंड दिस वाज रियली so अमेजिंग। वी एंजॉयड हियर अ लॉट। दिस वाज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड यहाँ पे असली एनिमल्स को कैद नहीं किया हुआ था और यहाँ पे हमने सच में बहुत इंजॉय करा। यहाँ पे बच्चे क्लाइंब कर रहे थे, हम उनको थोड़ा चिढ़ा रहे थे, उनको जोश भी दे रहे थे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई और मिलके बहुत सारा गाना वगैरह, स्लोमो, फोटो सब कुछ कर। ये सब के बाद हमने इस जगह को बोला अलविदा और फिर हम वापस चले गए अपने टेंट हाउसेस में। तो फिर शुरू होती है हमारे ट्रिप की असली मस्ती जो थी डीजे नाइट। इट वाज रियली so super exciting and amazing. And then luckily we met a very famous personality politician of Himachal Pradesh and then clicked some pictures with her. उसके बाद दिन की एंडिंग हमने की सिबलिंग्स में एक रूम में स्टे करके। तो फुल ब्लॉग चेक कीजिएगा, आपको सारा पता लगेगा। तो इसके साथ शुरुआत होती है हमारे अगले दिन की। हमने यहाँ पे अपने टेंट्स लीव कर दिए हैं, फिर हम गए थोड़ा कुल्लू वाली साइड और यहाँ पे हमें बहुत सुंदर मंदिर देखने को मिला और फिर हमने थोड़ा बाजार घूमा जो मंदिर का अपना बाजार था और यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा नया नया और अच्छा सुंदर मंदिर में काफ़ी जगह फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो जहाँ जहाँ मौका मिलना था वहाँ मैं वीडियोस बना रही थी। तो फिर हमने यहाँ पे लंगर छका जैसे मॉन्क्स खाते हैं, बिल्कुल वही उसी तरीके से। फिर हमने इस हसीन वादियों को बोला अलविदा और हम गए यहाँ पे एक फैक्ट्री में जहाँ पे कपड़े और नट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। फिर वो आखिरकार वो घड़ी आएगी जब हमें अपनी ट्रिप को बोलने जाना था अलविदा। हमने रास्ते में थोड़ी चाय वगैरह ली और थोड़ा अपना इन वादियों को देखा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ा स्नैपचैट वगैरह बनाई और इन रास्तों को बोला बाय और ढेर सारी मेमोरीज लेके पिक्चर्स क्लिक करके वीडियोस बना के अपने घर को कर दी वापसी। सो हे गाइस, दैट्स इट फॉर माय 10 मिनट्स व्लॉग। अगर आपको फुल स्टोरी जाननी है कि पूरे 4 दिन में पूरी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या हुआ था, वो पूरे व्लॉग्स भी मैंने बना रखे हैं, आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो टिल देन बाय बाय।